कबीर एक भावुक लेखक प्यार में बुरी तरह टूटा। अनाया ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। बचा तो दूसरी साजिश रिया के रूप में आई, जो निकली अनाया की बहन। दोनों बहनों की शातिर चालें कबीर ने उजागर की और इस बार सच सामने आया। अब कबीर समाज की आवाज बन चुका है। लेकिन क्या उसकी कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, अब असली खेल शुरू होता है। 6 महीने हो गए थे अनाया और रिया को जेल में। मीडिया ने उन्हें प्यार की हत्यार ने नाम दिया। लेकिन एक रात जेल की सीसीटीवी में कुछ अजीब कैद हुआ। अनाया किसी से बात कर रही थी, जो पुलिस रिकॉर्ड में नहीं था। उसके सामने एक चेहरा था जिसने कबीर को जहर दिया था, पर वो कोई और था। अर्जुन, अनाया का पहला एक्स, वही जिसने उसे बर्बाद किया था। तो क्या पूरी साजिश की शुरुआत अनाया ने नहीं, अर्जुन ने की थी? एक दिन कबीर को एक पुरानी किताब मिली, उसके पुराने फ्लैट के बाहर रखी हुई। अंदर एक चिट्ठी थी। कबीर, तुम्हें लगा तुमने सच्चाई उजागर कर दी? असली कहानी अभी बाकी है। तुम अब एक किताब नहीं, एक केस बन चुके हो। अर्जुन। कबीर सन्न रह गया। अर्जुन? कौन है इंसान? जब कबीर बीमार था, उसे अस्पताल में कुछ इंजेक्शन दिए गए थे। अब धीरे धीरे उसके दिमाग में अजीब फ्लैशबैक आने लगे। एक डॉक्टर जो कुछ ज्यादा ही सवाल करता था, एक नर्स जो हर दिन अनाया से मिलती थी। कबीर को समझ आया, उसे जानबूझकर मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर किया गया था। उसका जहर सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी उतारा गया था। अर्जुन एक साइकोलॉजिस्ट था, जो प्यार में धोखा खाने के बाद ब्रोकन मैन एक्सपेरिमेंट नामक एक गुप्त प्रोजेक्ट चला रहा था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था दुनिया के सबसे भावुक, संवेदनशील पुरुषों को चुनना और उन्हें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर तोड़कर देखना कि वो कहां तक झेल सकते हैं। कबीर इस प्रोजेक्ट का सबसे परफेक्ट केस था। कबीर ने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसने अर्जुन के प्रोजेक्ट पर रिसर्च की, सबूत इकट्ठा किए और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, इनसाइड द माइंड ऑफ अ मैनिपुलेटर। इस फिल्म ने देश भर में तहलका मचा दिया। हजारों युवाओं ने कबूल किया कि वे भी मानसिक शोषण के शिकार हुए हैं। अर्जुन ने कबीर पर मानहानि का केस कर दिया। मीडिया फिर 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग अर्जुन को जीनियस मानने लगे, लेकिन तभी कोर्ट में कबीर ने एक ऑडियो पेश किया, जिसमें अर्जुन कह रहा था, मैं उन्हें तोड़ता नहीं, मैं उन्हें असलियत दिखाता हूं। उन्हें जीना ही नहीं आता, मैं बस उनका आईना हूं। ये ऑडियो एक अंडरकवर रिपोर्टर ने अर्जुन से इंटरव्यू के दौरान सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था। कोर्ट ने अर्जुन को मानसिक उत्पीड़न, साजिश और साइबर अपराध के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई। रिया और अनाया को मानसिक पुनर्वास के लिए भेजा गया, क्योंकि कोर्ट ने माना कि वे अर्जुन की विक्टिम्स थी, मास्टरमाइंड नहीं। कबीर अब एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। एक दिन एक लड़की उसके सेमिनार में आई, सीधी, साधारण और बेहद सच्ची बातें करने वाली। उसने कहा, मुझे आपके अंदर वो टूटा हुआ इंसान दिखता है जिसने खुद को जोड़ने की हिम्मत की। मैं आपके दर्द से प्यार नहीं करती, मैं आपके साहस से करती हूं। कबीर मुस्कुराया। शायद एक नई शुरुआत मुमकिन थी। जिसने मुझे जहर दिया, उसने मुझे जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई सिखाई, और जिसने उस जहर को कलम में ढाला, उसने मुझे अमर कर दिया। मैं टूटा, लेकिन मैंने लिखना नहीं छोड़ा, और जब तक मैं लिखता रहूं, मैं कभी हार नहीं सकता। आशी धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक आदत बन गई थी। वो कबीर को उसकी तरह देखती नहीं थी, एक लेखक, एक पीड़ित या कोई हीरो। वो उसे इंसान की तरह देखती थी। कभी वो उसके साथ चुपचाप बैठती, तो कभी उसकी कहानियों में चुपके से कुछ नया लिख देती। तुम्हारा अतीत कड़वा है, लेकिन मैं तुम्हारा अभी बनना चाहती हूं। भविष्य की फिक्र हम साथ करेंगे। आशी,
कबीर ने एक नई पहल शुरू की। हीलिंग रूम, एक जगह, एक मूवमेंट, एक आवाज, जहां कोई भी व्यक्ति आकर बिना जजमेंट के अपनी कहानी सुना सकता था। वहां न कैमरा था, न नोटबुक, न सोशल मीडिया, सिर्फ एक कुर्सी, एक दीपक और सन्नाटा जो सुना करता था। धीरे धीरे देश भर में हीलिंग रूम हजारों युवाओं की मानसिक और भावनात्मक राहत की जगह बन गया। 2 साल बाद खबर आई, अर्जुन ने जेल में आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके कमरे से एक चिट्ठी मिली। तुमने मुझे हरा दिया कबीर, लेकिन मेरी सोच अभी भी जिंदा है। दुनिया में लाखों अर्जुन पैदा हो सकते हैं, जब तक लोग टूटते रहेंगे तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। कबीर के हाथ कांप गए। ये चिट्ठी आखिरी वार की तरह थी, पर अब वो डरता नहीं था। एक शाम आशी कबीर को हीलिंग रूम में ले गई और बोली, मुझे तुम्हारा वादा चाहिए कि जब भी तुम फिर से टूटो तो भागोगे नहीं, बल्कि मेरे पास आओगे। कबीर की आंखों में नमी थी। उसने आशी का हाथ थाम लिया। ये प्यार था, बिना जहर, बिना छल, सिर्फ सच। कबीर ने अपनी अंतिम किताब लिखी, जहर और जिंदगी। ये आत्मकथा थी, लेकिन हर पन्ना एक जख्म की जगह दवा बन गया। किताब की आखिरी पंक्तियां थी, जिसने मेरी रगों में जहर उतारा, उसी ने मुझे लिखना सिखाया, और जिसने मेरा जहर पढ़ा, उसने खुद को जीना सीख लिया। मैं मर चुका था, लेकिन अब मैं एक कहानी बन चुका हूं, जिसे कोई मार नहीं सकता। हर टूटा इंसान बस सुना जाना चाहता है। कभी कभी प्यार नहीं, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है, जिसे हम खोने से न डरे। इस कहानी को किसी के साथ जरूर शेयर कीजिए, शायद कोई चुपचाप टूट रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिस मत करना।